आंदोलन तो वेस्ट नहीं होने देंगे। 3 महीना की खून पसीना एक कर दिए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। और नीतीश कुमार जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप सुशासन की सरकार बनिए। अच्छा मतलब एक तरफ समझिए, मतलब महिला को बिहार में आप इतना मतलब आगे बढ़ने के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो कल जो ये घटना हुई है इस पे आप संज्ञान लीजिए, एक्शन लीजिए थोड़ा सा। और शिक्षा मंत्री महोदय को बोलिए कि ये लोग की जो समस्या है आप लिखित में, हमारे जो साथ गई थी महिला कैंडिडेट उनको भी एक ही मांग था कि हमको लिखित में दे दीजिए। देखिए सर, हम लोग 87-88 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तो हम यहाँ पे हैं, मेरे साथी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर 88 दिन से यदि ये आंदोलन राजनीतिकरण नहीं हुआ है सर, तो आप लोग इतना नेतागण कल से जो ये मुद्दा को आप उछाल रहे हैं, राजनीतिकरण करने में लगल है सर। आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है सर, इसको राजनीतिक में मत बदलिए आंदोलन को। ये छात्र आंदोलन है सर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का मुद्दा आप अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या वादा किया था और कैसे वादा को तोड़ देते हैं शिक्षा मंत्री। वादा तो चलिए तोड़े, कल ऐसा कर दिए कि लगा कि अभ्यर्थी का हड्डी तोड़ देते। हमारे साथ बैजू है जो कि शिक्षक अभ्यर्थी है, हमारे साथ राहुल है जो कि शिक्षक अभ्यर्थी है। दोनों लोग से बात करेंगे क्योंकि एक शख्स बार बार मिलता है शिक्षा मंत्री से, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। बैजू, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये बता दीजिए कि आप टोटल अगर राउंड ऑफ में बताना चाहे तो बता दें कि शिक्षा मंत्री से कितनी बार मिले। देखिए सर, हम लोग जो है लगभग जितने भी कैंडिडेट है गर्दनी बाग में बैठे हुए थे वहां पे, वहां से हम लोग 8 से 10 बार उनसे मिल चुके हैं। और बार बार वो एक ही बात बोलते थे कि हम जो है आज कल देखे होंगे आप ही के चैनल पे, वो बोले हैं कि रोड पे 28 तारीख जी 28 तारीख को साफ साफ बोल दिया कि हम 28 तारीख के 5 बजे हम जो है लेटर हम जारी कर देंगे। वो भी बात जो है उसका फॉल्स चले गए सर। फिर उसके बाद हम लोग मिलने के लिए उसके आवास पर गए, फिर वो बोले कि हम जो है जारी कर देंगे, सीएस महोदय को हम बोल दिया है। फिर जब मीडिया के थ्रू आप उनसे पूछे तो बोले कि हम बीपीएससी को ये सब कुछ काम करना है, बीपीएससी को हम बीपीएससी को सौंप दिया, बीपीएससी समझेगा। हाँ, बीपीएससी समझेगा वो सब कुछ। ऐसा पहले तो नहीं बोले थे, पहले तो कहे थे कि हम बात करेंगे, लिखित रूप में देंगे तभी होगा। जी, जब बीपीएससी ऑफिस हम लोग गए तो बीपीएससी ऑफिस जब वहां पर गए तो अधिकारी जो है साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर लेटर नहीं आए। अधिकारी ने बोला? जी, अधिकारी 7A चैम्बर में हम लोग गए थे वहां पे। तो वहां से फिर हम लोग निराश, हम लोग का हाथ लग गया, हम लोग फिर आ गए। और उसके बाद जनता दरबार में इससे पहले बुधवार को गए जनता दरबार में, उन्होंने पहले कल वाला नहीं, उससे पहले के बाद, इससे पहले बुधवार को, प्रीवियस जो बुधवार है, इससे पहले हम लोग का साथी आप लोग भी वहां पर थे। चैनल पर बोला गया उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम जो है लेटर हम जारी कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। जब फिर हमारे साथी लोग वहां पर पहुंचे कल, तो उनसे पूछा गया कि सर आप जो है जारी कर दीजिए लिखित सर, अब हम लोग क्या करेंगे सर। तो उन्होंने बोले नौकरी चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, तो नौकरी करेंगे तभी तो पैसा है। जी, क्या मतलब हो सकता है कि आप 4.0 निकाल दीजिएगा, उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा सीट को 2.0 वाला हाल। जी डर, बिल्कुल सर, डर क्यों ना लगे। सारे जितने भी स्टूडेंट है, हम भी सर स्टूडेंट है, अब पूरा हम निस्वार्थ भाव से सर काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हम क्या करें सर, हमको हर जगह निराशा ही हाथ लगते हैं सर। आप भी सर निराश कर देते हैं। कल हम लोग, मेरी बहन थी, उनसे मिलने के लिए गई गाड़ी के पास, तो उन्होंने बोले कि पेपर को आप फेंक दिए, चलिए आपको कुछ काम होगा सर, इसलिए आप वहां से जा रहे थे सर। लेकिन आप तो एक बार मिल लेते उनसे, अस्थिर से बात कर लेते सर। लेकिन सर आप जो है, हम लोग एक बेटे के तरह, आपके एक बेटी के तरह हम लोग है, जितने भी बहन है एक बेटी के तरह है सर। एक आप जो है एक लिखित आश्वासन सर दे दीजिए। हाँ सर, एक हमको बात सर दुख लगा सर, वहां पर एक लड़का थे जो हम लोग के जो सदस्य का कोई भी टीम का सदस्य वो नहीं थे, जो मुर्दाबाद का नारा लगाया। आप नहीं थे? आप लोग के आदमी नहीं थे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर। वो जो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए सर। वो मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाए? शिक्षा मंत्री, इतना अच्छे शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार महोदय जी, जो हम लोग को अभी तक वो जब वहां के आवास पर गए हैं तब वो जो है बुला करके पूरा रिस्पेक्ट के साथ बातचीत किया। यहाँ पर आते हैं राहुल, आपसे पूछते हैं, ये जो शख्स हैं आपके साथी जो साथ में बैठे हैं, ये तो तारीफ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का, और आप भी जानते हैं कि तारीफ के काबिल वो होता है जो स्टूडेंट का इज्जत करे, जो स्टूडेंट की बात माने, न कि जो कल हुआ वैसा। देखिए, कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो मतलब हमारे महिला साथी के द्वारा किया गया, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से समझिए शर्मनाक बात है। लेकिन हो सकता है शिक्षा मंत्री को कुछ अपना काम पर्सनल हो, जरूरी हो,
हो सकता है अपने काम से तो निकल हो गए सकता हो। है काम होगा तो हाँ। पेपर से मार देंगे। नहीं नहीं, मारने का बात नहीं है, ये हल्का सा वो था, हम भी देखे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय मतलब अच्छे इसलिए बोले हैं कि हम लोग को अब जितना बार अभी तक मिले हैं, शिक्षा मंत्री महोदय बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को काम किया जाएगा, आप लोग वेट कीजिए, काम किया जाएगा, वेट कितना वेट कीजिए। करने के लिए? लेकिन यही बात है, इसीलिए हम लोग मांग यही कर रहे हैं सिर्फ कि हम लोग आखिर वेट कितना दिन करें, आप लिखित में हम लोग को दे दीजिए, हम लोग गर्दनी बाग से चले जाएंगे। हम लोग का मांग यही नॉर्मल सा मांग है कि कितना दिन हो गया करने के बाद? देखिए आज हम लोग का 86-87 दिन हो गया गर्दनी बाग में। 86-87 मतलब 3 महीना लगभग लगभग पुरने वाला हम लोग का। तो समझिए हम लोग मतलब एक टाइम का खाना वहाँ पे खाते हैं, पैसा इतना कमी है कि हम लोग एक टाइम का खाना खा के गर्दनी बाग में रहते हैं। तो उसके मुताबिक देखिए शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग मतलब शिक्षा मंत्री से ही नहीं, मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास हम लोग किए थे। तो वहाँ से खैर मतलब वहाँ से मिल तो नहीं पाए मुख्यमंत्री महोदय से, लेकिन बहुत सारे नेता से मिले। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का मांग जेन्युइन है, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। लेकिन आखिर में यही बात शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग बार बार मिलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन लिखित आश्वासन हम लोग को अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग कल फिर से गए थे वार्ता करने कि ऑफिस में, पार्टी कार्यालय में, कि सर आप जो बोले थे लेटर हम भेज दिए हैं, हम लोग बात पता। सुने आपके शिक्षा मंत्री? तो वही बात हम बोलने ही वाले थे वहां पर, तब तक शिक्षा मंत्री वहां से उठ के निकल गए। तो हमारे जो साथ गई थी महिला कैंडिडेट, हमारी बहनें थी, तो वहां से मतलब गाड़ी से एक निकलते चले गए। वो कम से कम उनको ये बात सुनना चाहिए था और उन पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए था उनको। तो ये बात सुने नहीं, लगातार वो निकलते चले गए। निकलते चले गए। कुछ बोलना चाहेंगे आप, नीतीश कुमार सरकार में बैठे हुए लोग अपने अभ्यर्थियों को कुछ बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी बस टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं और ये आंदोलन वेस्ट हो जाएगा और आप लोग टीआरई 4 में जमकर? नहीं नहीं, आंदोलन तो वेस्ट नहीं होने देंगे। 3 महीना की खून पसीना एक कर दिए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। और नीतीश कुमार जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप सुशासन की सरकार बनिए। अच्छा है, मतलब एक तरह समझिए, मतलब महिला को बिहार में आप इतना मतलब आगे बढ़ने के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो कल जो ये घटना हुई है इस पे आप संज्ञान लीजिए, एक्शन लीजिए थोड़ा सा। और शिक्षा मंत्री महोदय को बोलिए कि ये लोग की जो समस्या है आप लिखित में, हमारे जो साथ गई थी महिला कैंडिडेट, उनको भी एक ही मांग था कि हमको लिखित में दे दीजिए। लेकिन लिखित में वही बात, लिखित में दे दीजिए, अगर बीपीएससी चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी नहीं हाँ, करेगी। बीपीएससी को आप फॉरवर्ड कर दीजिए लेटर कि हमको इतना सीट पे, हमको इतराज नहीं है, आप इतना और सीट नहीं खाली होगा तो मत दीजिए। मत। हाँ, सीट अगर आपके पास नहीं है तो हम खुद नहीं मांगते, हम भी मान लीजिए। अब ये सोफे में बैठे हैं हम लोग, यहाँ 3 लोग का जगह है, अब चौथा मान लीजिए आप बोलेंगे, जिद करेंगे कि चौथे को भी बिठाइए, तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर सीट नहीं है तो आप मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मान लीजिए डीएलएड भी हम लोग किए हैं, इतना नॉलेज तो हम लोग के पास भी है कि अगर सीट नहीं रहता फिर भी अगर हम छट जाते तो हम तो खुद नहीं मांग करते। लेकिन ऑलरेडी 50% सीट जब बची, 50% जब बची हुई, वही बात बोल रहे हैं, अनपढ़ तो है नहीं हम लोग, तो सीट जब बची हुई है उसी पर तो हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई गड़बड़ तो है? टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री चल रहा है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम लोग 87-88 दिन से वहां पर बैठे हुए हैं। अभी तो हम यहाँ पे हैं, मेरे साथी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो सर 88 दिन से यदि ये आंदोलन राजनीतिकरण नहीं हुआ है सर, तो आप लोग इतना नेतागण कल से जो ये मुद्दा को आप उछाल रहे हैं, राजनीतिकरण करने में लगल है सर, आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है सर, इसको राजनीतिक में मत बदलिए आंदोलन को। ये छात्र आंदोलन है सर, हम लोग को सर न्याय जरूर मिलेंगे सर। आप जो है छात्र के लिए ये आंदोलन है, कोई राजनीतिक सर आंदोलन मत कीजिए सर, हाथ जोड़ कर। कि आप लोग यही चाहते हैं कि वो लिखित में दे दे, बाकी कोई दुश्मनी और कोई गिला शिकवा नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये सर सुनील कुमार महोदय जी जो हुआ वो माफ कर रहे हैं सर, बिल्कुल माफ कर रहे हैं, वो मेरे गार्जियन है सर। आप लिखित आश्वासन आप जरूर दीजिएगा, हमको पूरा पूर्ण विश्वास है सर। कल का दृश्य माफ कर दिए। देखिए माफ करने के बाद हम लोग के गार्जियन स्वरूप हुआ है, तो हम लोग माफ, हाँ, तो माफ करने के अभी भी गुजारिश करते हैं कि सर आपसे हम लोग कोई गिला शिकवा नहीं रखे हैं। आप हम लोग के लिए बस एक छोटा सा लिखित नोटिस दे दीजिए। और हम लोग कोई पॉलिटिक्स पार्टी के मतलब पढ़ना नहीं चाहते। हम लोग का एक छात्र, पूरा प्योर शुद्ध छात्र आंदोलन था। हम लोग के लिए जो किए हैं वही है, तो हम लोग के लिए मतलब कीजिए, लिखित नोटिस दे दीजिए। हम लोग का कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। राहुल और बैजू हमारे साथ थे, बोल रहे हैं साफ, लेकिन कितना बोले? एक ही चीज अगर आप बार बार बोलवाइएगा तो आदमी कितना बोलेगा, थक जाएगा। हम पे भी गुस्सा आ जाएंगे, बोलेंगे कि ये बार बार आपको बताएंगे। तो वही चीज है, एक बात आदमी सुन सुन के तंग हो जाता है। तो शिक्षा मंत्री जो कल किए थे वो आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले वो वीडियो किया था और वही सारे जगहों पे चल रहा है, तो वो चीज ठीक है। लेकिन अब आपको हम बता देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से नाराज नहीं है, पिता समान है। चलिए कागज ही से सही, मारा तो मारा, कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री दे दीजिए। अगर सीट खाली नहीं है तो ये लोग नहीं डिमांड करेंगे। और प्लस चीज, अनपढ़ तो है नहीं, सीट खाली नहीं रहता तो ये लोग बेवकूफ भी नहीं है, पागल भी नहीं है कि वहां धूप में बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। तो ये चीजें जेन्युइन मांग है, अगर हो सकता है तो करिए।
और अगर नहीं हो सकता है तो एक चीज जरूर करिएगा कि सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिएगा कि हमसे नहीं होगा, टीआरई 4 में आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। लेकिन 3 महीना बर्बाद के बाद आप ये चीज नहीं बोल सकते हैं, आपने वो हक खो दिया है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा मैन सुमित के साथ धन्यवाद।